हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए आपको आपके सामने एक चार्ट है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस वीडियो को, तो आपको एक छोटे से फॉर्म में आपको बता देती हूँ। ये चार्ट आपको हेल्प करेगी कि डीएनए पॉलीमरेज के जो 5 टाइप्स हैं ना प्रोकैरियोट्स में, वो याद करने में। ठीक है। आप अगर इसको याद करना चाहें तो ये चार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है ना, 5 प्राइम to 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जैसे कि इसका नाम में है पॉलीमरेज, तो हमें पता है ये सारे पॉलीमरेज के ही टाइप्स होते हैं। जब ये सारे पॉलीमरेज के टाइप्स है तो इसमें पॉलीमरेज भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी तो सब में ही होएगी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी जब सब में हो रही है तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारे में ही पॉलीमरेज प्रॉपर्टी आ रही है। अगर हम एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी की बात बोले 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ऑब्वियसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमर रिमूवल, प्राइमर को रिमूव करने की प्रॉपर्टी। तो इस केस में सिर्फ एक ही एंजाइम, जो फर्स्ट वाला है, ये एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो फर्स्ट होता है ना, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसके पास काफ़ी सारे टैलेंट होते हैं। ठीक है, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं। तो आप देखिए कि जो क्लास का टॉपर है ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसके पास सारे प्रॉपर्टीज है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जब मैं यहाँ बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ को मैं डिनोट कर रही हूँ? दिस इज नोन एज प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम कोई गलती हो जाए अगर डीएनए पॉलीमराइजेशन में, तो ये वापस क्या करता है, पीछे मुड़ के क्या करता है, मिस जो गलती होती है उसको वापस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके करेक्ट पेयर को रखते हैं। दिस इज नोन एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले एंजाइम में ही हाँ, डीएनए पॉलीमरेज में मिलेगी। ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में ही मिलेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ऑब्वियसली पॉलीमरेज नाम है इसका, तो 5 प्राइम टू पॉलीमरेज एक्टिविटी है। सिर्फ प्राइमर, जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट वाले के पास सिर्फ प्राइमर रिमूवल वाली प्रॉपर्टी होती है, तो बाकी के पास नहीं होगी, राइट। बाकी के पास प्राइमर रिमूवल की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए फर्स्ट वाला बच गया और बाकी सारी क्या कि उसके पास प्राइमर रिमूवल नहीं हुई। सेकेंड वाला कब क्या हुआ, इसके पास प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी है, एंड थर्ड के पास भी प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पॉलीमरेज सबके पास है, एंड सेकेंड और थर्ड के पास और फर्स्ट के पास प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट वाला जो पोजीशन है ना, ये क्लास का टॉपर को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्लास के लास्ट जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो 4th और 5th पोजीशन जो आ रहे हैं, तो वो तो पढ़ने में ऑब्वियसली गधे होंगे। अगर जैसे वो गधे होंगे या फिर स्लो लर्नर्स होंगे, तो उनके पास सिर्फ एक ही टैलेंट रहेगी, इसलिए वो नंबर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो इनके पास सिर्फ पॉलीमरेज प्रॉपर्टी है। पॉलीमरेज प्रॉपर्टी भी इनको इसलिए दी गई है क्योंकि इनका नाम में ही पॉलीमरेज है। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ खास इनके पास कुछ वो होता नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी होती नहीं है जो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो ये वाई फैमिली को भी हम इसको वाई फैमिली में कंसीडर करते हैं। ओके, ऐसे करके आपको एक देख सकते हैं, आप एक पैटर्न में जा रहा है, जो आपको पॉलीमरेज आपको अभी याद हो जाएगा कि पॉलीमरेज सबके पास होती है। एक्सोन्यूक्लियस और 3 प्राइम टू 5 प्राइम सारे एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी सिर्फ पॉलीमरेज 1 के पास होती है। प्राइमर रिमूवल भी सिर्फ 1 के पास होती है, और लास्ट के 2 के पास नहीं होती प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चार्ट की मदद से आप ना ये चीज़ को याद कर सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये चार्ट आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, या फिर कहीं पे कॉपी में लिख के आप कहीं वॉल पे या फिर कहीं पे आपके टेबल पे पेस्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए ये चीज़ें देख देख के। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।